सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सीताराम। श्री रामचरितमानस रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज के इस भाग में अभी तक भरत जी जो तीनों माताओं के साथ पहुंचे हुए थे, वहाँ से वापसी, चित्रकूट से वापसी अभी घर के लिए उनका नहीं हुआ है, और अयोध्या में वो किस तरीके से प्रभु श्री राम को करने की प्रयत्न में लगे हुए थे, उसी प्रसंग को आगे बढ़ते हैं। और चित्रकूट में अभी तक तो केवल भरत जी थे, अब राजा जनक जी, विदेही राजा जनक जी भी अपने मंत्रियों प्रजाजनों के साथ वहीं चित्रकूट में पहुंच गए हैं। तो एक साथ इतने सब लोगों का मिलाप हो गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यारी। जे महसुर दशरथ पुरवासी, मिथिलापति नगर निवासी। वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरत विवेका। कौशिक कह कह कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुवानी। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कर, इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौश कहऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहऊ। मुन कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋष रुख लख कहते रहो तो राजू, यहाँ उचित नए असन अनाजू। कहा भूप भल सवै सुहाना, पाय रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर त्रिहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का श्री राम राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर आने चले। ते अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लय आए बनचर विपुल, भर भर कांवर बार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोलकिरात लोग ले आए। कामद भे गिर राम प्रसादा, अवलोगत अपहरत विषादा। सर सरता वन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत
मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ कई तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अले अनुकूला, ते अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काऊ। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था, आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरन मनोहर ताई, जन्म करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरवर अनुरागे, जैते पुरजन उतरने लागे। दल फल मूल कांद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहारिता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। सादर सब के राम गुर, पटे भर भर भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। तो तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एह विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुकारी। दो समाज अस रुचि मन माई, बिन सिय राम पिरव भल नाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग वनवासु, कोटे अमरपुर सरिस सुपासु। परहर लखन राम बेदी, जे घर भाव बाम विदिति। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसकी विपरीत है। दाहिन दया होय जब सवई, राम समीप बसे मन तवही। मंदा किन मत जन तेहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला, समूह रूप श्री राम का दर्शन, अटन राम गिर वन तप तापस्थल, अशन अमीय समकंद मूलपल। सुख समेत सम्मत दुई साता, फल समुत होए न जने हैं जाता। श्री राम जी के पर्वत यानी कामदराज, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फल का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। ये सुख जोग न लोग सब कहे कहाँ सुभाग, सहज सुमाय समाज दो राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ये विधि सकल मनोरथ करई, वचन सप्रेम सुनत मन हरई। सीय मात ते समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी
कि भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आई कौशल्या जी आदि के मिलने का। तो सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज रणवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सवानी। उनसे ये सुनकर कि सीता जी की सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रणवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दो ओरा, द्रवह देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बार विलोचन, मह नक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सभी और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जल कुरेदने और सोचने लगी। जब क्या सोचने लगी कि सब सिय राम प्रीत की सूरत, जन पर नावो बेस विसूरते। सिय मात के विधु दिवा की, जो पे फेन मोर पवेटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुने सुधा देखे हैं गरल, कर तूत कराल, जह तय काकुलुबक मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोए, उल्लू और बगुले दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुन ससोच कह देव सुमित्रा, विधिगत बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृज पालय हरय बहोरी, दिल सम विधिमत भोरी। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काऊ, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाऊ। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाय शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थित लय विषव अमी के। देव मोह बस सोचे वादी, विधि प्रपंच अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और भूपत जीव मरब और आनी। सोचे सिख लख निज हित हानि, सी मात कह सत्य सुवानी। सुकृति अवध अवनी। महाराज के मरने और जीने की बात को तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिए जाओ वन, पर नाम न पोच। गहवर ही कह कौशल्या, मोह भरत कर सोच।
कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरवारी। राम शपथ में कीन न खाऊ, सो करे कहो सखी सत्यभाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, तो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ कि भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि भी हिचकती है। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई अप भगत भरोस भलाई। कहत सार दो कर मत हीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। बार बार मोह कहो महीपा, महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर कसे कनक मन पारिख पाए, पुरुष परिखे समय सुबाए। और रत्न पारखी जौहरी की मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कह बस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुन सुर सर सम पावन वानी, वहीं स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की पढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या के धीर धर सुनो देव मिथिलेश, को विवेक निधि भल्लभय, तुम्हें सके उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। देखिए, ये जो प्रसंग है इतना विस्तार से तुलसीदास जी ने लिखा और संकट मोचन हनुमान जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद इसमें समाहित है। तो बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं वो इस पूरे भाग को जो यहाँ इस समय सुन रहा है। बहुत बड़े आप सौभाग्यशाली हैं, निश्चित रूप से जानिए प्रभु के कृपा पात्र हैं, तभी इसको सुन पा रहे हैं। वरना सूक्ष्म रूप से कथाएं, सूक्ष्म रूप से प्रसंग सुनना मनुष्य की जिज्ञासा में शामिल है, उसके स्वभाव में शामिल है। इस तरीके से प्रसंग को अनेक उपमाओं के साथ सुनना ये किसी प्रभु कृपा पात्र के ही स्वभाव में हो सकता है। जो आपके स्वभाव में है, आप जो सुन रहे हैं परम सौभाग्यशाली हैं। तो निरंतर सारे भावों को अवश्य सुनना, निश्चित रूप से प्रभु से सीताराम कृपा करेंगे। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी बात कह समझाई। रखियो लखन भरत गवने, वन जोये मत माने मही कुमन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि ये राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मनमाई, रहे नीक मोह लागत नाही। तो भली बात
खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लख स्वभाव सुन सरल सुबानी, सब भय मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झर धन्य धन्य धुन, शिथिल सने सिद्ध जोगी मुन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास बितक लग रहूं, तब धर धीरे सुमित्रा कहो। देव दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुन उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, पाव धारी थलय, कहे स्नेह सत्य भाई, हमरे तो अब ईस गत, कह मिथिलेश सहाय। सद्भाव से क्या बोली कौशल्या जी कि अब आप शीघ्र देखिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। तो ये प्रसंग बहुत दीर्घ रूप से है, इनको पढ़ना है, सुनना है। किसी भी तरह से हमें ना कोई पंक्ति अशुद्ध पढ़नी है, ना किसी पंक्ति को संपूर्ण पढ़ना है, क्योंकि जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है उस तरह से श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई में प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की कृपा समाहित है। इसलिए इसको निरंतर ऐसे ही सुनते रहना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रवौ सुदशरथि, अजिर बिहारी हरे राम।